ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या नाम है? मैनेजमेंट। ठीक है, ये पहला चैप्टर है क्लास 8 का। क्या चीज़ है इसको ध्यान से समझो। इस चीज़ के अंदर जैसे आप इस चीज़ को समझोगे तो इसमें नाम के अंदर ही, चैप्टर के नाम के अंदर ही इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। देखो, क्रॉप का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक जैसे सपोज़ करो कि ये एक खेत है, इस खेत के अंदर एक जैसे ही बहुत सारे पौधे एक खेत के अंदर। खेत क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है। बहुत बड़े एरिया के अंदर जब एक जैसे पौधे छोबे जाते हैं या उनको बोया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रॉप, या हिंदी में बोलते हैं फसल। ठीक है, तो इस फसल का उत्पादन, फसल कैसे उगाई जाती है और फिर उसका रख रखाव कैसे होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रख रखाव। उसको कैसे हम लोग फसल को कटाई करते हैं, घर लेके आते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, फिर सब मंडी में बेच के आते हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं क्रॉप से। तो साइंस में जब भी आप पढ़ो तो एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले हम लोग उसके अंदर पढ़ते हैं जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, उसकी डेफिनेशन के बारे में। क्या पढ़ते हैं? उसके डेफिनेशन के बारे में। और फिर उसके बाद पढ़ते हैं उसके वर्क या फंक्शन के बारे में। क्या होता है वर्क या फंक्शन? मतलब उसका काम क्या है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो साइंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलो देखो, सबसे पहला चीज़ है क्रॉप। क्या होता है क्रॉप? तो जैसे हमने बताया, एक बहुत बड़े एरिया में एक जैसा पौधा अगर उगा हुआ है या छोबा हुआ है या बोया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो देखो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट वन प्लेस, किसी एक जगह पर, प्लेस ऑन अ लार्ज एरिया, ऑन अ लार्ज स्केल, या एरिया कह दो, एक ही बात है। स्केल का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया के अंदर। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज़ कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे क्रॉप। बात समझ आ गई? तो क्रॉप के बारे में समझ आ गया। क्रॉप क्या होता है? जब एक जैसा पौधा, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट वन प्लेस, एक ही जगह पर बहुत बड़े एरिया के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉप। आप स्केल की जगह एरिया भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद देखो, अब ये फसल होती कितनी तरह है? क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। अब ये फसल होती कितने तरह की है? वैसे तो ये फसलें 3 तरह की है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 तरह के बता रखा है, तो हम लोग सिर्फ 2 तरह के ही बुक के हिसाब से चलेंगे, तो 2 तरह की फसल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। पहली फसल होती है जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ क्रॉप। पहली जो फसलें होती है वो फसलें होती हैं जिनको हम लोग खरीफ की फसलें बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? खरीफ क्रॉप। ठीक है, और दूसरी वो फसलें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप। समझ आ गई मेरी बात? तो 2 तरह की फसलें हैं, एक का नाम है खरीफ, एक का नाम है रबी। अब खरीफ क्या है और रबी क्या है, तो ध्यान से समझो। खरीफ वो फसलें होती है जो बरसात के अंदर बोई जाती है। जैसे बरसात के जब मौसम आता है ना, उस समय जो फसलें बोई जाती है उसको हम लोग खरीफ बोलते हैं। तो देखो, द क्रॉप विच आर सोन का मतलब क्या होता है? बोना। जो फसल बोते हैं ना, उसको बोलते हैं सोन इन द रेनी सीजन। किसमें? इन द रेनी सीजन। ठीक है, जो भी फसल हम लोग कब फसल को बोएंगे? रेनी सीजन के टाइम जो बोएंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन का भारत में जो मौसम आता है, ठीक है, जो बरसात का मौसम आता है, वो उसका जो टाइमिंग है, उसका टाइमिंग जो है, उसका टाइम कब है? जून से लेके सितंबर के महीने के अंदर। भारत में जो बरसात का मौसम आता है वो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर के बीच में। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने होते हैं जिस समय खरीफ की फसलें उगाई जाती है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, तो देखो,
खरीफ के जो कुछ बड़े एग्जाम्पल है, एक है पैडी, दूसरा है माइस यानी मक्का, तीसरा होता है कॉटन यानी जो कपास की खेती होती है, और चौथी दे दो आप ग्राउंड नट्स। बाजरा, जवार, ये भी किसी में होते हैं, खरीफ की ही फसलें हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, 2-3 याद कर लो, ये एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है। ये हो गया पहले। अब खरीफ के बारे में आपने पढ़ लिया, अब रबी के बारे में देख लो। रबी क्या होती है, ये कौन से मौसम के अंदर बोई जाती है? खरीफ वाली रेनी सीजन के अंदर। रबी वाली जो होती है ये सर्दियों में छोड़ी जाती है, सर्दियों में जो बोई जाती है। तो क्या हो जाएगा, द क्रॉप विच आर सोन। सोन का मतलब क्या होता है, देखो बोना मतलब छोबा जाता है या बोया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोन, इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में जो भी फसल बोई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप। तो हमारे भारत के अंदर सर्दियों का मौसम कब आता है, टाइमिंग कब आता है, ये शुरू होता है बरसात के जस्ट बाद, यानी कि अक्टूबर से शुरू कर दें, अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में, मार्च तक सर्दियाँ ही रहती है। मार्च के होली के बाद गर्मियाँ शुरू मानते हैं हम लोग, मार्च के होली के आसपास तक क्या रहती है, सर्दियाँ रहती है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल ले लें, इसके क्या एग्जांपल है, तो इसके एग्जांपल कुछ मोटे मोटे हैं। सबसे बड़ी जो एग्जांपल है इसका वो है वीट। जो गेहूं की फसल होती है वो कौन सी होती है, रबी की फसल होती है, यानी गेहूं जो होता है सर्दियों में बोया जाता है, ओके। दूसरा ले लो आप, पल्सेस, दालें, चना, ठीक है, सरसों, ठीक है। ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये किस में बोई जाती है, किस में बोई जाती है, सर्दियों के टाइम में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन क्या है, फसल क्या होता है, फसल कितने प्रकार की है, कौन सी फसल किस टाइमिंग में बोई जाती है, कौन कौन सी फसलों की डेफिनेशन क्या है, फसलों के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग प्रोडक्शन, देखो फसल बोई कैसे जाती है, कॉमन प्रैक्टिस क्या है, कॉमन प्रैक्टिस का मतलब होता है जो हमारे इधर जो फसल बोने का तरीका होता है ना वो कैसे होता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले आप खेत को जोतते हो, खेत को क्या करते हो, ऐसे हल चलाकर उसको खेत को जुताई की जाती है। खेत की जुताई करने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज छोपते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग उसमें बीज डालते हैं, बीज डाल दिए, बीज को बो दिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसमें खाद डालेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे, खाद डालने के बाद हम लोग उसमें क्या देंगे, पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, जो भी छोटे मोटे जो फालतू के पौधे आएंगे हम लोग उसको बीच बीच में से, जो जैसे ये फसल के बड़े पौधे हैं इनके बीच बीच में जो फालतू के पौधे आते हैं उनको हटाते हैं। उनको हटाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब ये फसल बड़ी हो जाएगी तो हम उसकी कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद जो उसका अनाज वगैरह होता है उसको घर में भंडार करते हैं और बाद में सब्जी मंडी में बेच किया जाते हैं या धान मंडी में बेच किया जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिस है, इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप खेत की क्या करते हो, जुताई करते हो, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी को तैयार नहीं करोगे क्या फसल को बोने से पहले, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला काम। एक बार मिट्टी की जुताई हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, मिट्टी की जुताई, जो खेत खड़ते हैं हम लोग, खेत खड़ने को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद में हम लोग उसमें क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। देखो अभी बताया था सोन मतलब क्या होता है, बीज बोना, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, बीज बो देंगे। एक बार बीज बो दिया फिर उसके बाद उसमें क्या डालोगे आप, खाद डालोगे, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, समझ आ गया, उसमें खाद डालोगे। अब क्या होता है ये बाद में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लो कि फिर इसमें खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद अब आप क्या करोगे, उसके अंदर पानी दोगे, और खेतों को जो पानी दिया जाता है उसको इरिगेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इरिगेशन देंगे। फिर पानी देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये क्या बोला है, वीड्स का मतलब होता है जो जैसे फसल के बीच में जो मेन फसल का पौधा है उसके बीच में फालतू के पौधे आ जाते हैं ऐसे ख़राब से, ये जो पौधे होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, खुरपी वगैरह से हटाते हैं, ठीक है। ये जो फालतू के पौधे होते हैं इनको वीड्स कहते हैं। और इन पौधों से उस फसल को, ये फालतू के पौधों से फसल को बचाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं इसके अंदर, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। एक बार फसल के अंदर ये फालतू के पौधे हटा दिए गए,
उसके बाद जो इसके अंदर किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, जब फसल जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद उसकी कटाई करती है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई। फसल कटाई के जस्ट बाद में जो धान इकट्ठा हो जाएगा उसको आप क्या करोगे, स्टोरेज करोगे, उसको क्या कर दोगे, स्टोरेज। और फिर आज में क्या करना चाहोगे, फिर आप में सेल कर दोगे अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो आप चाहो तो अपने घर में अनाज भंडार करके रख लो। पर यहाँ तक ही जनरली पूछा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि खेत कॉमन स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे एक फसल पूरी होती है, उगाई कैसे जाती है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं, फिर उसके अंदर क्या किया जाता है, खाद डाला जाता है, खाद डालने के बाद उसमें पानी दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो फालतू के पौधे होते हैं उसको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद जब फसल बड़ी हो जाती है उसकी कटाई कर दी जाती है और उसके बाद अनाज को भंडार कर लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं, और जैसे ही आप ये पूरे 7 के बारे में पढ़ लेंगे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, अब ये क्या बोला है, आपको बताया था जब खेत को जोता जाता है, ये जैसे खेत है इसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है, ट्रैक्टर वगैरह चलाया जाता है, फिर उसमें हल चलाया जाता है, तो जो खेत को क्या किया जाता है, ऐसे खड़ा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, मिट्टी को पलट दी जाती है। जो थोड़ा सा आप करोगे तो इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटा जाता है, जो भी अंदर की मिट्टी है वो बाहर निकाली जाती है ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। फसल को बोने के लिए बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों बोई जाती है, क्या मुख्य कारण है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हवा के अंदर आपको पता होगा, हवा में एक गैस होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपने आज तक पढ़ा होगा ज़िंदगी में कि भाई नाइट्रोजन गैस को तो कभी भी पौधे लेते नहीं हैं। पौधे तो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन गैस को भी पौधे लेते हैं, लेकिन ये लेते कैसे हैं, ये सीधी नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को तो सीधा ये अपने पत्तों के अंदर ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस को ले नहीं पाते। नाइट्रोजन गैस को लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इस नाइट्रोजन को ये लोग कन्वर्ट करवाते हैं नाइट्रेट के अंदर। किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी बस इतना समझ लो, नाइट्रोजन गैस को, नाइट्रोजन गैस का ही एक दूसरा रूप है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट को, जैसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, तब नाइट्रेट को कौन ले लेता है, पौधा लेता है, तब जाके पौधा बड़ा हो पाता, नहीं तो हो नहीं पाएगा। अब पौधे को नाइट्रेट की ज़रूरत है, इसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, बड़ा प्यारा बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ये ध्यान रखना, सॉरी, राइजोबियम, इस नाम को याद रखना, ये अगले चैप्टर में फिर आएगा। एक मिट्टी में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, ये नाइट्रोजन गैस को खाता है। क्या करता है, नाइट्रोजन को खाता है। देखो ध्यान से इधर देखना, बहुत अच्छी तरह से समझना। यहाँ देखो, ये है खेत। खेत को जब ट्रैक्टर से जोता जाएगा, ऐसे खेत को जब क्या किया जाएगा, ऐसे जोता जाएगा ट्रैक्टर से, तो क्या होगा, मिट्टी, अंदर की मिट्टी बाहर आएगी। जब मिट्टी बाहर आती है तो ऐसे क्या करते हैं, जब खेत ऐसे खड़ा जाएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे साइड में फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे, ट्रैक्टर से जब खेत खड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस तो टोटल हवा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये टक क्या करती है, ज़मीन के अंदर घुसती है। ये नाइट्रोजन क्या करती है, ज़मीन के अंदर घुस जाती है। नाइट्रोजन के जैसे ही नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर घुसती है तो ज़मीन के अंदर कौन बैठा हुआ है, बैक्टीरिया बैठा हुआ है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बोलते वाह यार मज़ा आ गया, दावत आ गई, क्या आ गई, नाइट्रोजन फुल दबा के खाएंगे, और ये दबा के खाते हैं। और धरती का नियम है, जो खाएगा वो क्या करेगा, वो निकालेगा भी। और इसलिए फर्स्ट क्लास इस पूरे के अंदर बैक्टीरिया बैठा और पूरे के अंदर नाइट्रोजन आ गई। अब नाइट्रोजन को खा खा के इन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया, खा खा के निकाल दिया। ये जो नाइट्रोजन खा के जो निकाला जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट पूरी ज़मीन के अंदर हो गया। अब यहाँ पर जो भी पौधे बोए जाएगा, जो भी फसल बोई जाएगी, वो फसल क्या करेगी, वो पौधे क्या कर लेंगे, जड़ों से उस नाइट्रेट को अपने अंदर ले लेंगे और बढ़िया सी फसल उग जाएगी। ठीक है, इसलिए मिट्टी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है।
तो हमारे पूर्वजों को ये बहुत पहले से अंदाज़ा था। ये तो साइंस में तो अब पता चला है कि अंदर बैक्टीरिया होता है, लेकिन पूर्वजों को पहले से पता था कि खेत की जुताई करना बहुत ज़रूरी है, कि तभी हमारे को क्या मिलेगा, अच्छे पौधे मिलेंगे। समझ आ गया यहाँ तक? तो अच्छा, इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के दो नाम और हैं, दो नाम और हैं। एक बोलते हैं इसको टिलिंग, क्या बोलते हैं हम लोग, टिलिंग। और एक इसका दूसरा नाम है जिसका नाम है प्लाविंग। क्या नाम है, प्लाविंग। इसको प्लाविंग भी बोलते हैं। प्लाविंग का मतलब होता है, प्लाव का मतलब होता है सीधी बात है खेत खड़ना या खेत जोतना। तो जोतने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, हल, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, हल से खड़ा जाता है, उसी को प्लाविंग भी बोलते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के दो नाम हैं, एक टिलिंग है, एक प्लाविंग है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। टर्निंग का मतलब पलट देना, जो मिट्टी है ऊपर की अंदर और अंदर वाली बाहर, या तो पलट दो या उसको लूज करो थोड़ा। जैसे खेत खड़ोगे तो क्या होगी, ऊपर की मिट्टी जो टाइट है वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ये खड़ जाएगी। जब खेत को खड़ते हैं, उसको जब किसी तरीके से मिट्टी को थोड़ा पलटना या टर्निंग करना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या टिलिंग या प्लाविंग। तीनों एक ही चीज़ बचे। समझ आ गई मेरी बात अच्छी तरह से? ठीक है। अच्छा, कोई पूछ ले कि कौन सा टूल्स यूज़ करते हो, कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हो खेत को खड़ने के लिए, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आप यूज़ करते हो वो यूज़ करते हो प्लाव। प्लाव का मतलब क्या होता है, हल। पुराने ज़माने के जो हल होते थे उसको हो कहते थे, क्या बोलते थे, हो। और आज के जो ट्रैक्टर के पीछे जो हल आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। तो ये तीन तरीके हैं मिट्टी को खड़ने के या मिट्टी को पलटने के, तीन। ये हल है जो आप लोगों ने नॉर्मल हल की फ़ोटो देखी होगी, ठीक है, जो बैल के पीछे लगता है। पुराने ज़माने के जो हल होते हैं उसको हो कहते हैं, और आजकल के ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगे थे उसको कल्टीवेटर कहते हैं। समझ आ गया मेरी बात? चलो अगला देखो, दूसरा स्टेप क्या था, सोइंग। दूसरा स्टेप क्या था, सोइंग। सोइंग क्या होता है, बीज बोना, बीज बोना। समझ आ गया मेरी बात? बीज को जो बोते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोइंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सोन ऑफ सीड्स, सोन ऑफ सीड्स, बीज को बोना, उसी को क्या बोलेंगे, इस किसके अंदर, इन फील्ड, इन फील्ड, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है। अच्छा, ये तो समझ आ गया भाई, बीज बोते, उसकी डेफिनेशन बन गई। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बीज का सिलेक्शन कैसे करोगे, सीड्स का सिलेक्शन कैसे करोगे। मतलब क्या, सिलेक्शन कैसे करोगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुड क्वालिटी के सीड्स हैं या बैड क्वालिटी के सीड है। भाई आपके सामने मान लो एक कट्टा बोरी भरा हुआ है, ये बीज भरे हुए हैं, इस बीज को इस खेत के अंदर डालना है। अब इसके अंदर तो ख़राब और अच्छे दोनों आ सकते हैं। तो क्या करता है किसान आदमी, बड़ा दिमाग वाला होता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, एक पानी का बीकर लेगा, वाटर का क्या लेगा, बीकर। आपका मन है तो बीकर छोड़ो, टब ले लो बड़ा सा, क्या ले लो, टब। ये बड़ा सा टब ले लिया, समझ आ गया। इसमें भर दो पानी, फर्स्ट क्लास पानी भर दो, पानी भर दो, और जितने भी बीज हैं इसमें अंदर डाल दो। बीज डाल दिया, अब आप हिला दो इसको। अब आप देखोगे कि जो ख़राब बीज है ना वो ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, इसके ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, क्योंकि थोते होते हैं, ख़राब होते हैं, उनके अंदर कुछ माल मसाला तो होता नहीं, तो वजन नहीं है, वो हल्के होंगे, ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। और जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे ना वो कहाँ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, अब वो क्या करेगा, ऊपर से बढ़िया से छन्नी लेके ऊपर से वालों को बीजों को हटा देगा। अब जो अंदर बीज है उनको क्या करेगा, उसको बढ़िया सा फसल के अंदर छोप देगा। समझ आ गया। तो इसमें क्या होता है, पहले एक बड़ा सा टब लो, पुट ऑल द सीड्स इन इट, उसके अंदर डाल दो। दूसरा, पहला काम ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा काम क्या करोगे, ठीक है, बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स, बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। पानी के ऊपर क्या करना शुरू हो जाएगा, वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा, तैरना शुरू हो जाएगा। और जो अच्छे होंगे वो क्या हो जाएंगे, अंदर डिप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया,
सिलेक्शन कर लिया बीज का। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी आपको बोल देंगे बीज छोबने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आपको बोला जाए कि फसल के अंदर बीज बोने हैं तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाएगा। पहला जो टूल इसमें यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फ़नल। क्या किया जाता है? फ़नल। फ़नल क्या होता है? एक इस टाइप का ऐसे जग सा बना रहता है, इस टाइप का, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, हल के पीछे लगाते हैं और इसके अंदर बीज डाल देते हैं, टक टक टक, जैसे जैसे खेत खड़ते हैं पीछे टप टप इसमें डलता जाता है। आजकल जो नया टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या आता है, सीड ड्रिल आ गई है। क्या आ गई है? खेत के जो बड़े बड़े जो कल्टीवेटर का जो खेत का हल होता है उसी के पीछे ऑलरेडी ये फ़नल लगे हुए आते हैं, उसको सीड ड्रिल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, बीज को छोबने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक फ़नल है पुराने ज़माने का और आज के टाइम में सीड ड्रिल है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके।